अस्सलाम वालेकुम रिव्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर काशिम से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम पोस्चर के नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ री एजुकेशन को और टेक्निक्स ऑफ री एजुकेशन को डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ री एजुकेशन की बात की जाए तो इनमें हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं जो कि री एजुकेशन के लिए किसी भी पोस्चर को मेंटेन करने के लिए जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उनको डील करते हुए हमने जो है री एजुकेशन करनी है पेशेंट की। अब कोई भी मिसाल के तौर पे हमें एफिशिएंट पोस्चर पैटर्न चाहिए, तो सबसे जो पहला फैक्टर जो डिपेंड करता है वो ये है कि हमारा जो पोस्चर ख़राब हुआ है, पुअर पोस्चर है, वो किस वजह से हुआ है, तो इसके पीछे कॉज क्या है उसके। अब वो ऑक्यूपेशनल स्ट्रेसेस भी हो सकते हैं, मस्कुलर वीकनेस की वजह से भी हमारा पोस्चर ख़राब हो सकता है, पुअर हाइजीनिक कंडीशन की वजह से हो सकता है, हमारे मेंटल एटीट्यूड्स की डिस्टर्बेंस की वजह से हो सकता है, कोई हमारे फटीगनेस है, जनरल डिबिलिटी की वजह से भी हो सकता है, या लोकल कंडीशंस भी हो सकती हैं, कोई पेन है, हमारे पास टेंडरनेस है। तो इस तरह जो है ना हमारे ये तमाम फैक्टर जो हैं इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। तो इन्हें मद्देनज़र रखते हुए जो है फिज़ियोथेरेपिस्ट जो है पेशेंट को डील करता है और उसके जो पैटर्न को बेहतर करने की कोशिश करता है। अब सबसे पहले हम बात करें मेंटल एटीट्यूड्स की और पुअर हाइजीनिक कंडीशंस की, तो अगर वो बॉडी के पोस्चर को इफ़ेक्ट कर रहे हैं तो हम जो है उनको जो है बेहतर नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है कि फिज़ियोथेरेपी जो है उतना रोल नहीं निभा सकता इन कंडीशंस में जितना वो इंसान खुद निभा सकता है। उसकी वजह क्या है कि अब जो पुअर हाइजीनिक कंडीशन है उसको जो है गुड हाइजीनिक कंडीशन के रद्द-ओ-बदल से ही जो है हम बेहतर कर सकते हैं। इसी तरह मेंटल एटीट्यूड्स जो हैं वो इंसान जो है खुद अपनी जो हैबिट्स को इस तरह डेवलप करे कि जो है उसका पोस्चर जो है ख़राब ना हो। तो इस तरह जो है ये दोनों फैक्टर्स इस तरह ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंसान के खुद की जो एबिलिटीज़ हैं उस पर डिपेंड कर रहे हैं। तो इतनी इसकी इम्प्रूवमेंट्स के लिए जो है ना सिर्फ फिज़ियोथेरेपिस्ट जो है गाइड कर सकता है, लेकिन वो एबल नहीं होता कि इसको डील कर सके। अब बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग एक्टिविटी की वजह से हमारे मसल्स जो हैं और जो हमारे लिगामेंट्स हैं, अगर उन्होंने वो लेंथ जो है हमारी अडॉप्ट कर ली है जिस भी पोस्चर में हम बैठते थे, तो उस वजह से हमारे जो लिगामेंट में जो स्ट्रेच आया है, हमारे मसल्स में जो स्ट्रेच आया है, अगर उन्होंने उसी जो पोजीशन है उसको अडॉप्ट कर लिया है, उसको अपनी हैबिट बना लिया है, तो वो उसी पोजीशन में मेंटेन रहेंगे। इसी तरह सेम हमारे जॉइंट में भी ये कंडीशन होगी। तो इस तरह क्या होगा कि हमारे पास जो है लिमिटेशंस आएंगी, या फिर अगर इसके ऑपोजिट देख लें कि हमारे जो मसल्स हैं हमने उनको प्रॉपर्ली यूज़ नहीं किया तो वो जो है हमारे एट्रोफी की तरफ जा रहे हैं, तो इस तरह जो है उनके जो फाइबर्स हैं वो स्मॉल होते जाएंगे, तो इस तरह हमारी लिमिटेशंस आएंगी। तो दोनों कंडीशन में क्या है, हमें लिमिटेशंस आ रही हैं। अब यहाँ पे क्या है, फिज़ियोथेरेपिस्ट ने जो है अपना रोल प्ले करना है, पेशेंट को जो है गुड पोजीशन एज्यूम करने में जो है हेल्प करनी है। अब वो किस तरह कर सकता है कि हमारे पास रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, हमारे पास मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करवा सकता है पेशेंट को, इसी तरह पोस्चर पैटर्न एक्सरसाइजेस करवा सकता है और उसको जो है गाइड कर सकता है, उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता है कि आपने अपने पोस्चर को किस तरह रखना है और किस तरह मेंटेन करना है। अब जो है नेक्स्ट बात करें हम जनरल एबिलिटी या फिटिकनेस की वजह से अगर कोई हो रहा है मसला, तो उसमें भी हम जो है रिलैक्सेशन ट्रेनिंग्स करवाते हैं ताकि हमारी जो अननेसेसरी टेंशन है उसको हम अवॉइड कर सकें। इस तरह रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करवाते हैं और जो है फ्रीली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि जो बॉडी है हमारी वो जो है पूरी सेटिस्फाइड फैक्ट्री तरीके से जो है मूवमेंट परफॉर्म कर सके। अब क्या होता है कि अगर हैबिचुअल की बात करें, जिस तरह अभी मैंने ऊपर बात की कि कुछ लोगों की हैबिट बन जाती है उस तरह का पोस्चर जो है जूम कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम उनको बार बार कहते हैं कि अपने पोस्चर को मेंटेन करें, अपनी पोजीशन को मेंटेन करें, लेकिन वहाँ पे भी जो है फिज़ियोथेरेपिस्ट अब घर में तो साथ नहीं होगा ना पेशेंट के, या उसके वर्किंग एरिया में तो साथ नहीं होगा कि जो उसे गाइड कर सके पेशेंट को, तो उसमें भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं हमारे पास। लेकिन हाँ, अगर पेशेंट जो है कोऑपरेटिव है और फिज़ियोथेरेपिस्ट उसको अच्छी तरीके से गाइड कर रहा है और पेशेंट की जो है उसको बता रहा है कि आपके लिए गुड पोस्चर कितना अच्छा है, और हमें बताना पड़ता है कि पेशेंट, क्योंकि
आपके पास किस लिए आया है। फिज़ियोथेरेपिस्ट का काम ही क्या है कि उसने उसको प्रॉपर्ली गाइड करना है कि आपके लिए ये चीज़ क्यों ज़रूरी है और किस तरह हमने इसको ओवरकम करना है। अब लोकल कंडीशंस की बात करें तो जिसमें हमारे पास पेन को हम ले लेते हैं कि कोई भी मस्कुलर वीकनेस की वजह से या भी कोई भी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज जो कि हम बैलेंस या हमारे मसल पावर को रिगेन करने के लिए जो परफॉर्म करें, उस वजह से हमारी जो पेन एग्रीवेट कर रही है या हमारे ऑक्यूपेशनल स्ट्रेंस की वजह से जो है कोई भी मसला आ रहा है हमें, तो उसको ओवरकम करने के लिए और न्यू पैटर्न को जो है एज्यूम करने के लिए भी जो है फिजियोथेरेपिस्ट अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब वो किस तरह कर सकते हैं कि आपके जो ऑक्यूपेशनल एरिया है या जो वर्किंग एरिया है आपका, उसमें आपको जो है वो फ्री इन्वायरमेंट दे सकते हैं कि जिसमें आपकी जो पोस्चर है वो अपने आप पोस्चर को आप मेंटेन रख सकें। उसमें आपकी जो सिटिंग एरिया है उसको बेहतर बनाया जा सकता है। इसके अलावा आपकी जो एसेसरीज़ हैं उनको इस तरह सेट किया जा सकता है कि आपका पोस्चर जो है वो ख़राब ना हो, आपके जो मसल्स हैं उनको एक्स्ट्रा वर्क ना करना पड़े। तो इसी तरह हम इन तमाम फैक्टर्स को जो है ओवरकम कर सकते हैं। अगर मस्कुलर वीकनेस है तो हम जो है उनको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवा के पेशेंट को जो है पहले डील करेंगे ताकि जो मस्कुलर वीकनेस है उसको हम ओवरकम कर लें। उसके बाद फिर जब हम उसको पोस्चर ट्रेनिंग की तरफ लेके जाएंगे। अब जो है कोई भी फॉल्टी आइडिया है करेक्ट पोस्चर के हवाले से तो वो भी मसला कॉज करता है और पेशेंट जो है न्यू वन को जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। हालांकि वो सेटिस्फैक्ट्री पैटर्न भी होता है और उसमें हमारा मस्कुलर एफर्ट भी कम लग रही होती है, लेकिन क्योंकि पेशेंट की हैबिट बन जाती है और वो उस पोस्चर को बैड पोस्चर को एज्यूम कर लेता है, तो इस वजह से हमें जो है ना पेशेंट को प्रॉपरली गाइड करना होता है और वॉलंटरी जो है एफर्ट करवानी होती है पेशेंट से कि वो अपने पोस्चर को दोबारा रिगेन करे और अपने जो मसल्स हैं उनको रीएजुकेट करे और बेसिकली हमारे जो एक्सटेंसर्स हैं उनको रीएजुकेट करे ताकि हमारा जो पोस्चर है वो मेंटेन हो सके और हमारी जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं पोस्चर की ख़राबी की वजह से वो ट्रीट हो सके। अब टेक्निक्स ऑफ रीएजुकेशन की बात की जाए तो जब भी हम रीएजुकेट कर रहे हैं पेशेंट को तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है हमारा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है जिस एरिया में हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं वो बेहतर होना चाहिए ताकि जो है पेशेंट जो है अपना जो है फुल कंसंट्रेशन जो है अपनी जो एक्सरसाइजेज हैं उसमें दे सके, अपने ट्रीटमेंट प्लान पे दे सके। अब जब भी हम कोई पोस्चर ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो उसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है पेशेंट की कोऑपरेशन। तो फिजियोथेरेपिस्ट ने जो है पेशेंट की कोऑपरेशन हासिल करनी है अपने स्किल्स के थ्रू। अब वो क्या करेगा, पेशेंट को अप्रिशिएट करेगा। कोई भी एक्सरसाइज वो परफॉर्म कर रहा है तो उसको आपने बार बार अप्रिशिएट करना है, उससे जो है कम्युनिकेशन में आपने मुसलसल रहना है ताकि पेशेंट को जो है करेज हो, पेशेंट जो है इनकरेज हो कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मुझे कोई नतीजा भी मिल रहा है। आपने उसको बताना है कि आपके अब पहले क्या आप पे जो है इफ़ेक्ट आ रहे थे और अब क्या आपने जो है अचीव कर लिया है, आपके गोल्स अचीव हो रहे हैं। अब जो एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर रहे हैं उसके आउटकम्स क्या आ रहे हैं, आपने तमाम से जो है पेशेंट को आगाह करना है ताकि पेशेंट सेटिस्फाई हो और अपनी जो एक्सरसाइजेज हैं उसको जारी रख सके। इसके अलावा इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन जो है वो लाजमी है, चाहे आप ग्रुप एक्सरसाइजेज भी कर रहे हों। ग्रुप एक्सरसाइजेज बेहतर होती हैं, इस तरह जो है पेशेंट्स में जो है करेज बढ़ता है। एक दूसरे को जब डील कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ जब वो एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो अपनी एक्सरसाइज को बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं। लेकिन इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस भी ज़रूरी हैं क्योंकि तमाम पेशेंट्स की मैकेनिक्स एक जैसी नहीं होती। हो सकता है उनके एक पेशेंट में कोई और डिस्टर्बेंस हो, किसी और डिस्टर्बेंस की वजह से पोस्चर ख़राब हुआ हो और दूसरे पेशेंट में किसी और वजह से हुआ हो। तो इन चीज़ों को भी हमने जो है मद्देनज़र रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास रिलैक्सेशन। अब जो हमारे पास सबसे जो रीएजुकेशन टेकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है हमारी रिलैक्सेशन, कि जो भी हमारा एक्स्ट्रा मसल वर्क है उसको हमने रिड्यूस करना है। हमारी अननेसेसरी टेंशन को हम रिमूव करेंगे ताकि हमारे जो मसल्स हैं वो एफिशिएंटली वर्क कर सकें और हमारा जो पोस्चर है वो मेंटेन हो सके। अब वॉलंटरी हमने पेशेंट को किस तरह रिलैक्स करना है कि हम जो है उससे जो भी मसले आ रहे हैं उसकी हमने पोजीशन इस तरह की बनानी है कि वो अपनी जो है
रिलैक्स हो सके। तो उसके लिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल पोजीशंस जो हैं वो सबसे बेहतर है, क्योंकि उसमें मस्कुलर टेंशन जो है हमारी रिड्यूस हो जाती है और हमें इस तरह की फीलिंग आ रही होती है कि हमारा जो बॉडी सेगमेंट्स हैं वो अलाइन हो गए। इसके अलावा हम जो है कॉन्ट्रास्ट मेथड को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम जो है पेशेंट से जो है किसी भी एरिया को, किसी भी जॉइंट को फुली जो है अपना कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में लेके जाते हैं ताकि हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करें, और फिर हम जब उसको रिलीज़ करते हैं तो हमें एक फीलिंग आती है कि हमारे मसल्स में कुछ टेंशन क्रिएट हुई थी और वो जो है रिलीज़ हो गई है। तो इस तरह भी पेशेंट जो है रिलैक्स हो जाता है और मसल्स को भी जो है रिलैक्सेशन मिलती है, और उसके ऑपोजिट मसल्स जो हैं वो स्ट्रेचिंग की तरफ जाते हैं, तो हमारी जो मोबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ हो रही होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा यही है कि मोबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब हम पोस्चर को मेंटेन करें, क्योंकि नॉर्मल मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है पोस्चर को जो है गुड पोस्चर को एज्यूम करने के लिए। अब नॉर्मल मोबिलिटी से क्या होता है कि हमारे पास जो है एडिशनल मस्कुलर एफर्ट रिक्वायर्ड होती है, उसके लिए हमें हमें जो है न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल ज़्यादा चाहिए होता है। इसके अलावा हमारे पास जो है उसको जो है मेंटेन रखना भी मुश्किल होता है किसी पेशेंट्स के लिए, किसी भी पर्सन के लिए। तो इस तरह जो है पुअर पोस्चर कोई डेवलपमेंट में मोबिलिटी, एबनॉर्मल मोबिलिटी का जो है बहुत बड़ा हाथ है। अब हम इसको नॉर्मल मोबिलिटी को किस तरह मेंटेन कर सकते हैं, तो उसके लिए हम जनरल फ्री एक्सरसाइजेस को जो है परफॉर्म करवा सकते हैं कि हम जो है उसको इंस्ट्रक्शंस दें पेशेंट को कि आप अपनी जो मूवमेंट्स हैं, जॉइंट पे मूवमेंट्स जो है फुली फ्रीली जो है परफॉर्म करें, क्योंकि ये रिदमिकल एक्सरसाइजेज होती हैं और पेशेंट जो है फुल रेंज ऑफ मूवमेंट परफॉर्म कर रहा होता है जॉइंट्स पे। तो इस तरह जो है हमारी मोबिलिटी इंक्रीज़ होती है। अब सबसे जो चीज़ हमने जिधर जिन मसल्स की मोबिलिटी को बढ़ाना है उनमें हमारे एक्सटेंशन आती है, क्योंकि हमें फुल एक्सटेंशन चाहिए, क्योंकि जो हमारे एक्सटेंसर मसल्स हैं मेनली वो हमारे पोस्चर को मेंटेन रख रहे होते हैं। इसके अलावा जो लंबर स्पाइन है और शोल्डर जॉइंट है उनमें फ्लेक्जन और लेटरल रोटेशन भी जो है उसमें भी लिमिटेड जो है मूवमेंट्स आ रही होती हैं, तो उनको भी हमने बेहतर करना होता है। अगर कोई जॉइंट स्टिफनेस डेवलप हो गई है या तो हम जो है हमारी जो मोबिलिटी अफेक्ट हो रही है उस वजह से, तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो रेंज है वो हमारी अफेक्ट हो गई है, हम जो है फुल रेंज ऑफ मूवमेंट जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो हमने उस सूरत में ये भी चेक करना है कि जो मोबिलिटी हमारी अफेक्ट हो रही है कि एक जॉइंट में, तो किसी और जॉइंट की मोबिलिटी इंक्रीज़ होने से या डिक्रीज़ होने से तो इफेक्ट नहीं हो रही। तो हमने डिस्टल और प्रॉक्सिमल जॉइंट दोनों को जो है मद्देनज़र रखते हुए जो है पोस्चर ट्रीटमेंट प्लान करनी है हमने। इसके अलावा हमारे पास वो एक्सरसाइजेज जो है जो कि हमारी रेस्पिरेटरी एक्सर्शंस को बढ़ाती हैं, वो भी बहुत ज़रूरी हैं। तो इस तरह जो है अगर हम बात करें जिस तरह हैंगिंग पोजीशन है हमारी, तो ये बच्चों के लिए इंजॉयबल पोजीशन भी है और गुड पोस्चर के लिए की डेवलपमेंट के लिए भी, और गुड अलाइनमेंट की जो बॉडी की गुड अलाइनमेंट है उसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें तमाम जो हमारे एक्सटेंसर्स हैं वो भी वर्क कर रहे होते हैं और हमारा पूरा वेट जो है वो पूरी बॉडी जो है उस पर जो है लोड ज़्यादा आ रहा होता है, ग्रेविटी का इफेक्ट ज़्यादा आ रहा होता है, और हमारी बॉडी जो है उसको मेंटेन करने के लिए हमारे जो एक्सटेंसर्स हैं, हमारे पोस्चरल मसल्स हैं वो एफिशिएंटली वर्क कर रहे होते हैं। इसके बाद मसल पावर की बात की जाए तो मस्कुलर पावर जो है वो हमारे रियली जो है बहुत बड़ी वजह है पुअर पोस्चर की। लेकिन इसको हम किस तरह ओवरकम कर सकते हैं कि फ्री मूवमेंट जो एक्सरसाइजेज हैं हम वो परफॉर्म करें, हमारे जो सराउंडिंग है उसमें हमें जो है फ्रीली हम उसमें मूव कर सकें। इस तरह जो है फिर हमारी जो मसल टोन है, हमारी जो मसलर एफिशिएंसी है वो बेहतर हो। इस तरह कोई भी ऑक्यूपेशनल स्ट्रेसेस हैं तो उसमें हम जो है इस तरह जो है हमारा सेटअप बनाएं कि हमारे पास जो प्रॉब्लम्स काज हो रही हैं पोस्चर की वो हमें ना हो, और जो हमारे एंटी ग्रेविटी मसल्स हैं उनकी जो हमने इस तरह उनकी जो एजुकेशन करनी है कि उनकी जो पावर डेवलपमेंट है, उनकी जो एक्टिविटी परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो सके। अगर किसी जॉइंट में स्टिफनेस है तो हम जो है एक्सरसाइज प्लान करेंगे मसल्स के लिए, उसमें हमारे पास रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज आ जाएंगी कि जिसमें हमारे एंटागोनिस्ट भी जो हैं वो रिलैक्स हों और हमारी कंट्रैक्शन बेहतर हो, क्योंकि जब एंटागोनिस्ट में हमारे स्ट्रेचेज आ रहे हैं तो हमारी जो कंट्रैक्शन होती है वो बेहतर होती है।
तो इसी तरह हमने जो है तमाम चीज़ों को देखते हुए हमारे मस्कुलर बैलेंस को भी जो है रिस्टोर करना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज़ या फ्री रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज़ भी अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विज़िट करें। इस हवाले से भी मैंने वीडियो पहले बना चुका हूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।